महाराष्ट्र में 2 सप्ताह में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव के ऐलान से पहले राज्य सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है और इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो रहा है। और अब जो विवाद सामने आया है उसमें बीजेपी के साथ शिंदे और अजीत पवार भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट को नागपुर के कोराडी इलाके में 5 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला हुआ है। ये फैसला महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया है और इस फैसले के होते ही राज्य की राजनीति में बवाल मच गया है। शिंदे सरकार का कहना है कि यह जमीन श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान को शिक्षा के लिए दी गई है। ट्रस्ट को आवंटित की गई जमीन की कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए है, लेकिन इसे लेकर सबसे बड़ा विवाद सरकार के अंदर से ही खड़ा हुआ था। दरअसल वित्त और राजस्व विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी। सरकार में वित्त विभाग अजीत पवार के पास है तो राजस्व सीएम एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन बीजेपी के दबाव में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही झुक गए और बावनकुले के ट्रस्ट को जमीन देने का फैसला कर लिया। दरअसल 29 नवंबर 2023 को श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान ने जमीन के सीधे आवंटन के लिए आवेदन किया था, जिसमें जूनियर कॉलेज, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन मांगी गई थी। विपक्षी दलों का कहना है कि वित्त विभाग ने यह भी कहा था कि ट्रस्ट सीधे आवंटन के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उसके पास न तो उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव है और न ही ये कोई प्रसिद्ध संस्थान है। इसे लेकर कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूवीटी ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ट्रस्ट को बिना किसी चर्चा या पूर्व सूचना के आखिरी समय में प्रस्ताव पेश करके मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि महायुति सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए की सार्वजनिक जमीन बांट दी है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि 2 महीने बाद जब एमबीए की सरकार आएगी तो हम ऐसे मामलों की जांच करेंगे। तो संजय राउत ने कहा कि विनोबा भावे का नारा था कि सारी जमीन गोविंदा की है। बीजेपी का नारा है कि सारी जमीन देवा भाऊ यानी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है और वो जिसे चाहेंगे उसे बांट देंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।